अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी अध्यात्म प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन करें कि सद्गुरु योग युक्ति के प्रकाश में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का हम सूक्ष्म अभ्यास कर रहे हैं। इसके पूर्व के अंक में हमने तमोगुण से पशु और पशु मनुष्य और रजोगुण से मनुष्य इन स्थितियों का यथासंभव विचार किया और ये जाना कि जीव किस तरह पशु मनुष्य और मनुष्य में उत्क्रांत होता हुआ फिर नर श्रेणी में आता है। नर श्रेणी सत्वगुण का ही स्वरूप है, क्योंकि इस नर श्रेणी में उसे रजतम को दबाकर सत्व का बल बढ़ता हुआ प्राप्त होता है और तभी धर्म, अर्थ और काम में डालने वाले विचार छोड़कर पुरुष सत्य, सुख एवं शांति अर्थात ब्रह्म निवृत्ति की ओर झुकता है। उसे नर यह संज्ञा प्राप्त होती है और यह शुद्ध अहंकार स्वरूप की ओर खींचता है। उस समय मैं कौन हूँ, मेरे को प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला विश्व है या जगत है, इसका विवेक न होने से उसमें क्या क्या पदार्थ है, इसका कर्ता कोई है अथवा यह स्वयंभू है इत्यादि विचार वह करने लगता है। परंतु अनुभव अर्थात दिव्य दृष्टि की प्राप्ति न होने से परंपरा प्राप्त निश्चय नहीं कर सकता। उसे उस समय अनेक संकल्प विकल्प उठा करते हैं। इस अवस्था का चित्र हमें दर्शन शास्त्र नामक नक्शे में प्राप्त होता है। अब एक ही वस्तु के विषय में एवं प्रत्यक्ष अनुभव में वस्तु एक होते हुए भी इस विषय में अनुभव रहित अवस्था में उपरोक्त प्रकार के दार्शनिक विचार होने लगते हैं। सद्गुरु प्राप्त तत्पद का एवं विश्वरूप पुरुषोत्तम का दर्शन न होने से एक ही वस्तु में जगत कारण ईश्वर, जीव इत्यादि भावनात्मक कल्पना सृष्टि बनाकर बंध एवं बंध हेतु यथार्थ मान मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न में भी तीन प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान के अनंत प्रयत्न शाब्दिक विचार तरंग द्वारा करते हैं तथा स्वयं सिद्ध मोक्ष रूप पुरुषोत्तम भाव की मुक्ति देखना चाहते हैं। सर्वदर्शन प्रणेता नरों में भी कर्म, उपासना, ज्ञान, भक्ति इत्यादि भेद से तीन गुणों के कार्य का फलाशा रहित दृश्य दिखाई देता है। पश्चात क्षर प्रकृति के अखंड गति अर्थात गुण साम्यावस्था का अनुभव लेने की ओर झुकता है और फिर वह प्रभो तीन गुणों के परे है, पहचान क्या, आचार उसके क्या है, कैसे गुण त्यागे कहो, इस गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक के अनुसार गुणातीत भाव धारण करने की इच्छा करता है और जिसका नाम तुरीयावस्था है। यह प्रथम भूमिका शुभेच्छा द्वारा सद्गुरु द्वारा दिव्य चक्षु मिलने से ही प्राप्त होती है और यही भूवर लोक है। इस अवस्था में अनंत प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। अब जाने नारायण पद क्या है और नारायण पद की क्या स्थिति है, क्या स्वरूप है, इसके विषय में हम जानें। जारज योनि में श्रेष्ठ विभूति जो मनुष्य शरीर, उसमें पशु, मनुष्य
और नर संज्ञा प्राप्त जीवों का चित्र इसके पूर्व संक्षेप में हमने देखा। अब नारायण रूप होने वाले नर का वर्णन अल्प में जानते हैं। नारायण संज्ञा श्रेष्ठ एवं दिव्य अर्थात अद्वितीय और अलौकिक विभूति की है। यद्यद्वि भूमि सत्वम श्रीमदुर्जित मेववा तत् देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। वास्तव रूप में जो वस्तु ऐश्वर्य युक्त, लक्ष्मी युक्त एवं शोभा युक्त या अन्य किसी प्रकार के विशेष प्रभाव से युक्त होगी, वह मुझ पुरुषोत्तम के अक्षर स्वरूप तेजो रूप से उद्भूत हुई एवं संपन्न है, यही तू जान। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन को मार्गदर्शन करते हैं। अब ये वर्णन विभूति रूप नारायण का है, पुरुषोत्तम स्वरूप परमेश्वर का नहीं, क्योंकि परमेश्वर सर्व होने से उसमें होना जाना नहीं है। होना जाना परमेश्वर के प्रकृतियों में है। दैवी से नारायण होता है, ये जानने वाला आत्मयोग युक्तवान पुरुष ही नारायण पद को प्राप्त होता है। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, यह वेदांताचार्य जी ने नरों में जो उत्तम पुरुष वह नारायण है, इस प्रकार महाभारत के प्रारंभ में ही विदित कर रखा है। और पतंजलि योग के जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि, वे भी पातंजल योग सूत्र के पहले अध्याय के 24वें श्लोक में यही कहते हैं कि कर्म क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामुष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। अविद्या, अस्मिता अर्थात अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश, वैसे ही कर्म, धर्म, अधर्म, उनके फल और फलानुकूल संस्कार अर्थात आशय जो मन में रहते हैं, उनके संपर्क दोष से रहित पुरुष विशेष ईश्वर एवं नारायण है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, यह पातंजल योग सूत्र के 2 अध्याय के 25वें श्लोक में कहे अनुसार सर्वदाता का बीज ऐसा जो ज्ञान, वह इस ईश्वरत्व प्राप्त अर्थात अक्षर संज्ञा प्राप्त पुरुष विशेष में एवं नरोत्तम नारायण में संपूर्ण रूप से रहता है। नारायण सर्वज्ञ होता है, इसी का नाम स्थित प्रज्ञ है, जिसके लक्षण गीता जी के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, इस अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी ने दिए हैं। व्यष्टि भाव रूप अहंकार जन्म से ही इस जिसको नहीं दिखता, अर्थात जिसका महद ब्रह्म स्वरूप योनि से रहित जन्म है, उसी को अजन्मा अर्थात अयोनि संभव कहते हैं। वह अयोनिज पुरुष औरों को यद्यपि प्रकृति नियत शरीर धर्म से जन्म पाया हुआ दिखता है, लेकिन वह शरीर के साक्षित्वावस्था में स्थिरता पाया हुआ रहता है। सर्वसम्मत शरीर धर्म का आचरण करने में पशु स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और नर स्वभाव का कायिक चरित्र उससे गोचर होता है। उनके चरित्र से उसके चरित्र में वर्ण स्वभावानुसार किंचित मात्र भी स्वरूपांतर नहीं होता, परंतु पशु, मनुष्य और नर, इन तीनों प्रकार के मानवीय पुरुषों में जो अहम स्वरूप व्यष्टिभाव युक्त कर्म का कर्तृत्व रहता है, वह उसे दिखाई नहीं देता। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश का साक्षी रहकर और आत्म योग पर निरूढ़ रहने से तदृश्यम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन्
अश्नन गच्छन स्वप्नन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहण उन्मीशन निमिषन्नपि इंद्रियाणि दियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस प्रकार गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक और 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में विदित किए अनुसार ज्ञानवान पुरुष भी सदैव निज प्रकृति स्वभाव के बहाव के अनुसार व्यवहार करता है। करण प्राणी मात्र अपनी अपनी प्रकृति के भाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। फिर प्रकृति के इस दुर्निवार्य स्वभाव गति में हठात प्रभाव निग्रह करने का क्या कारण है और उससे लाभ भी क्या है? आत्मयोग से युक्त रहने वाला तत्वविद पुरुष स्वभाव के अनुसार कर्म करता हुआ भी मैं तत्वतः कुछ भी नहीं करता ऐसे ही दिखता है, क्योंकि वास्तव रूप से स्वयं दर्शन, श्रवण, स्पर्श, आघ्राण अर्थात गंध लेना, भोजन, निद्रा, श्वास, भाषण, ग्रहण, त्याग इत्यादि तथा उन्मेष और निमेष करता हुआ भी केवल ये इंद्रिय ही निज विषयों में रममाण होते हैं। आत्म तत्व से इन क्रियाओं का कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसी ही उसके बुद्धि की धारणा रहती है। इस प्रकार की पंचकोश साक्षिणीय वृत्ति स्वयंभू स्वरूप उसके पास रहती है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यारूप अवस्था चतुष्टय का निज रूप से पृथक अनुभव उसे नहीं भासता। निज वर्ण धर्म का आचरण करते हुए भी वह यदृच्छा से होने वाले क्षर प्रकृति के कार्य के कर्तृत्व रूप संग दोष से लिप्त नहीं होता। क्षेत्र अर्थात क्षर, ज्ञान अर्थात अक्षर और ज्ञेय अर्थात पुरुषोत्तम के स्थूल स्वरूप उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति तथा ज्ञान, विद्या, अविद्या, इस प्रकार यह षड्भग को धारण करने से उसे भगवान होने से वह इन छहों का पूर्ण रहस्य निज स्वरूप में देखता है। उसे अनिमा, महिमादि अष्ट सिद्धियां विचार तरंग की लहरें भासती है। ऐश्वर्यंच समग्रंच धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णा भग इतीर्णा। इस प्रकार विष्णु पुराण के 6वें अध्याय के 5वें सर्ग के 74वें मंत्र में कहे अनुसार ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और ज्ञान तथा वैराग्य यह 6 भग है। जहाँ ये छहों समग्र रूप में रहते हैं वही भगवान हैं। वह इस प्रकार के शुद्ध सत्वगुणी पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न बुद्धि का निश्चयी स्वरूप ही बन जाता है। इस प्रकार नारायण स्वरूप का वर्णन हमें प्राप्त होता है और नर ही नारायण बनता है और नारायण ही अपने स्वभाव में स्थित होता हुआ मुक्त होता है। इस प्रकार हमने पशु, पशु मनुष्य, मनुष्य, नर और नारायण इन मनुष्यों की उत्क्रांति अवस्था का यहाँ दिग्दर्शन प्राप्त किया है और हम धीरे धीरे पशु से पशु मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से नर और नर का नारायण होने की दिशा में क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभ्यास और वैराग्य यही हमारे साधन हैं और हम क्रमशः इन साधनों की ओर अधिक से अधिक स्वाध्यायरत होंगे। आत्मचिंतन, आत्ममनन और आत्म प्रयास के द्वारा इन स्थितियों को प्राप्त करते हुए हम भी जानत तुमहि होई जाई इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। इस आशावाद के साथ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।